आपके साथ अमित शर्मा। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के दोस्त डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर हुआ है। जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल ने फरीदाबाद में न केवल अमोनियम नाइट्रेट का 3000 किलो का जखीरा इकट्ठा किया था, बल्कि इस उर्वरक को पीसकर बारूद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आटा चक्की भी लगा रखी थी। सूत्रों के मुताबिक यह आटा चक्की एक टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर लगी थी। इसके अलावा यहां से कुछ मशीनें भी बरामद की गई हैं। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुई कार धमाके की जांच में अब एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी से चौंकाने वाला सच सामने आया। एक ऐसा सच जिसने जांच एजेंसियों की भी होश पाखता कर दिए। दरअसल दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद के धौज इलाके में एनआईए की टीम ने एक टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम शब्बीर। जानकारी के मुताबिक शब्बीर का कनेक्शन मुजम्मिल से था। वहीं मुजम्मिल जिसके हॉस्टल के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर शब्बीर के घर से ग्राइंडर बरामद हुआ है। यूरिया पीसने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल होता था। आरोपी मुजम्मिल इसी ग्राइंडर से यूरिया पीसता था। मुजम्मिल हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में रहता था। कमरे से 358 किलोग्राम विस्फोटक और आईईडी बरामद। विस्फोटक तैयार करने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल। अल्फला से चुराया केमिकल मिलाकर विस्फोटक। सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने टीम को बताया कि वह काफ़ी समय से यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट अलग करता था और विस्फोटक को तैयार करने के लिए उसको रिफाइन किया करता था। साथ ही आटा पीसने वाली चक्की का इस्तेमाल करता था। मैं आपको बता दूं, उसकी निशानदेही पर बुधवार की रात को टैक्सी ड्राइवर के घर पर भी छापेमारी की गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर इस टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके पास सिर्फ ग्राइंडर ही नहीं मिला, बल्कि आटा पीसने की मशीन और कुछ मशीनें और बरामद की गई। कहा जा रहा है कि इन मशीनों से मेटल को भी पीसा जा सकता है। मतलब ये है कि किसी भी धातु को इन मशीनों में डालकर उसका जूरा बनाया जा सकता है। एनआईए की हिरासत में मौजूद टैक्सी ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि वह 20 साल से गांव धो स्थित अपनी बहन के यहां पर रह रहा था और वह सैनिक कॉलोनी में स्थित एक छोटे बच्चों की स्कूल कैब चलाया करता था। वहीं टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि मुजम्मिल ही उसके घर पर ये मशीन लेकर आया था। उससे कहा था कि उसकी बहन की शादी में गिफ्ट देने के लिए लाया था। बाद में वो इन मशीनों को धौज ले गया और हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में, जहां से 358 किलोग्राम विस्फोटक मिला, वहीं पर इस मशीन से यूरिया पीसा करते थे। लिहाजा जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर लगातार कार्रवाई कर रही है। धमाके से जुड़े कई लोगों की धरपकड़ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अल फलाह यूनिवर्सिटी में साजिश के कितने सूत्रधार? 12 से ज्यादा स्टाफ के बयानों में विरोधाभास नजर आया। साजिश में कई स्टाफ की भूमिका पर भी गहरा शक व्यक्त किया जा रहा है। धमाके वाले दिन से ही कई डॉक्टर गायब हैं, कई फैकल्टी अंडरग्राउंड चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड क्लास भी चल रही हैं। ड्यूटी छोड़ दिए बहुत सारे डॉक्टर्स ने। 2 लाख से ज्यादा वाले कई बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। फंडिंग की ट्रेल, सीडीआर चैट हिस्ट्री की जांच भी तेज की जा रही है। यानी कि जो फंडिंग की ट्रेल है उसकी और सीडीआर चैट हिस्ट्री की जांच भी तेज हो गई है। आतंकियों का बारूदी प्लान था। कैसे, वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि आतंकी मुजम्मिल की जो भूमिका है वो काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आटा चक्की बरामद कर ली है एजेंसी ने, जो जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने, पुलिस ने। और बारूद का जो सामान है वो इससे आटा चक्की से वो पीसता था। अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। आतंकी उमर डीप फ्रीडर उसने खरीदा, डीप फ्रीजर जो होता है, डीप फ्रीजर को उसने खरीदा था और इसमें वो विस्फोटक तैयार कर रहा था। इसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है कि मल्टी लोकेशन ब्लास्ट की साजिश थी, यानी कि एक ही बार में कई इलाकों में एक साथ धमाके करने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन समय रहते हमारी जांच एजेंसियों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने इसको नाकाम कर दिया।
उमर का बम बनाने का जो प्लान था वो कैसे सामने आया, उसके बारे में कैसे पता चला? वो इसलिए पता चला क्योंकि बम बनाने के वीडियो वो लगातार देखता था। विस्फोटक बनाने की सामग्री दूसरे उसने खरीदी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भागीरथ पैलेस से उसने खरीदे, फरीदाबाद एनआईटी मार्केट भी वो गया। मुजम्मिल उमर में पैसों को लेकर बताया जा रहा है कि लड़ाई भी होती थी, आपस में लड़ मरे कई बार। मुजम्मिल और उमर, ये वही उमर है जिसने दिल्ली में बम धमाके को अंजाम दिया। उमर का बम बनाने का कैसा प्लान था ये भी आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको बताया कि बम बनाने के वो वीडियो देखता था और वो वीडियोस जो हैं वहाँ से वो ट्रेनिंग लेता था, उन वीडियोस को देख देख के वो जानकारी लेता था। विस्फोटक बनाने की सामग्री नू से खरीदी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भागीरथ पैलेस से खरीदे, फरीदाबाद एनआईटी मार्केट भी गया। मुजम्मिल उमर में पैसों को लेकर विवाद था। तो ये सब बातें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही हैं और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक एनआईए की तरफ से गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। 6 लोगों को अब तक एनआईए, जो प्रमुख लोग हैं जिनकी बड़ी भूमिका रही है इस बम धमाके में और किस तरीके से देश के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र इन लोगों की ओर से रचा जा रहा था, उसको लेकर के हालांकि एनआईए की हिरासत में है और एनआईए इन सबसे अभी पूछताछ कर रही है।